लेकिन इसी के साथ विनोद बंसल जी, हम ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि अक्षत वितरण से अब देशवासियों को भी जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर अपील की थी कि 22 को ना आइए, आप 23 को आइए, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है, हर सनातनी वहां जाना चाहता है, भगवान राम के दर्शन करना चाहता है, उन्हें विराजमान होते हुए देखना चाहता है। अक्षत वितरण की जो आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले, उसके बारे में भी बताएं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को ये आंग्ल नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष जिसे कहते हैं, उसकी शुभकामनाएं। ये सबके लिए धन धान्य सुख संपत्ति और वैभव लेके आए। और दूसरी बात ये कि आज आपने जो 500 का 500 के साथ जो कंपैरिजन किया है, वास्तव में अभूतपूर्व है। मैं भी देख करके दंग रह गया। यहाँ स्टूडियो में आने के बाद ही मुझे पता लगा कि कितना अभूतपूर्व कैलकुलेशन आपने किया है जी। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी घड़ी नीचे चल रही है, वो 500 से भी थोड़ा कम हो गई है अब जी। आप देखिए कि ये जो घंटे हैं, वास्तव में ये पल पल बदल रहे हैं और उसी तरह से लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। आप देखिए कि मैं घर से लेकर के स्टूडियो तक पहुंचने में अब मुझे करीब आधा घंटा लगा। उसमें कम से कम 10 लोगों के फ़ोन आ गए। वो कह रहे हैं भाई साहब वहाँ कैसे जाएगा, वहाँ कैसे जाएगा। मीडिया को भी कम से कम 50 फ़ोन सुबह से आ चुके। और कह रहे हैं भाई साहब अयोध्या में हमें दर्शन कैसे होगा, हमें कैसे जाने की परमिशन मिलेगी। हमें पता लगा विश्व हिंदू परिषद पास बना रहा है। मैं ना भाई कुछ नहीं बना रहा, आप जाइए, राम जी की अयोध्या है, सबके लिए है। लेकिन हाँ, आपने जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया 22 तारीख के लिए, 22 तारीख को चूंकि विश्व भर के चुनिंदा लोग एक प्रतिनिधि स्वरूप राम जी के उस प्राण प्रतिष्ठा में एक गवाह बनने वाले हैं। लेकिन पूज्य संतों ने कहा है कि उन 5-7 हज़ार लोगों से काम नहीं चलेगा। राम तो ब्रह्मांड के हैं, जननायक हैं, तो उसके लिए तो जन जन का समर्थन और जन जन का आत्मा उसके साथ लगनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कभी अपने घर के पास के मंदिर को ही अयोध्या समझें। प्रातःकालीन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 22 तारीख को 11 से 2, समय नोट कर लें सब लोग, 11 से 2 के बीच में अपने को किसी भी हिंदू को घर में नहीं रहना और किसी भी हिंदू को पास वाले मंदिर को नहीं छोड़ना। पास के मंदिर को सजाएंगे, संवारेंगे, भव्य बनाएंगे और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो लाइव टेलीकास्ट होगा अयोध्या का, उसके न सिर्फ दर्शन करेंगे, उसके जो कर्मकांडों में अपना सहयोग करेंगे। साथ साथ जब प्रधानमंत्री आरती उतार रहे होंगे रामलला की, वो अद्भुत आरती को हम सब लोग खड़े होकर के और एक स्वर में गाएंगे, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये राम मंदिर नहीं सिर्फ ये राष्ट्र मंदिर है। और ये जो राष्ट्र मंदिर की कल्पना है ना जी, पूज्य संतों ने आज से नहीं, पिछले 100 वर्षों से लगातार जो संघर्ष चल रहा है, मतलब 500 वर्ष का संघर्ष है, लेकिन पिछले लगभग 100-125 वर्षों को जो कानूनी संघर्ष चला, उस दौरान पूज्य संतों ने कहा कि ये अब जन्मभूमि तो आजाद हो जाएगी, जन्मभूमि की मुक्ति तो तय है, लेकिन जी विनोद जी, हिंदुओं की मुक्ति का समय भी तय है जी। अब जो है ना, ये जो 22 तारीख को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है अयोध्या जी। अयोध्या से जो 22 तारीख का दिन है, वो भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता का एक परम महापर्व है। उस पर्व को हम जितनी खुशी के साथ मनाएंगे, जितने लोगों के साथ मनाएंगे, जितने लोगों को उससे जोड़ पाएंगे, उतना ही रामत्व का प्रसार कर पाएंगे हम। रामत्व और राम में जीवन, ये हमें बनाना है और संपूर्ण विश्व के लोगों को साथ में लेकर चलना है। तभी तो हम कह पाएंगे कृण्वन्तो विश्वमार्यम।